ये बैक कर सकता है, नाम आएगा जब गाड़ी का। देखिए आगे अब हमारा कौन सा है, एशिया में। देखिए महिंद्रा का नाम आता है क्या? हाँ हाँ। आगे महिंद्रा में कौन सा था हमारा? ये तो 17C39 है ना? 16C39 है। 16 ADC 16C39 और यहाँ पे कौन सा दिखा रहा है? 17C39 63। ठीक है, नहीं तो इसमें नहीं हो पाएगा। जिसका आ गया उसमें हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें आती हैं। यहाँ से आप मीटर बैक कर सकते हैं उसका बाय OBD। और जैसे मारुति में जाते हैं हम, सुजुकी में जाने के बाद जैसे आपको ग्रैंड विटारा दिखा रही है, स्विफ्ट दिखा रही है, SX4 दिखा रही है, तो SX4 पे आते हैं। SX4 कौन सा? 13 मॉडल। तो 13 मॉडल का ही कर सकते हैं, उसके ऊपर का नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें इनमें मेंशन करके पहले ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें TPMS रीसेट, जिसमें सीट एडजस्टेबल आती है, इलेक्ट्रॉनिक सीट, वो यहाँ से। TPMS का मतलब है जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटर सेंसर आते हैं। क्लस्टर मीटर में जो लैंग्वेज चेंज करनी है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे क्लस्टर मीटर में आपको इंग्लिश दिख रही है, उसको चेंज करना तो उसको चेंज कर सकते हो, जिसकी डिस्प्ले ऐसी आती है। ट्रांसपोर्ट मोड में लगा सकते हो गाड़ी को। ट्रांसपोर्ट मोड का मतलब है कि गाड़ी 80 की स्पीड से ऊपर नहीं भागेगी अगर आपने ट्रांसपोर्ट मोड पे गाड़ी को डाल दिया तो। ये सभी गाड़ी में? हाँ, जैसे मैं देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मोड पे जाता हूँ तो देखिए हमें जाना है एशिया में, महिंद्रा नहीं आ रही। अमेरिका में जाता हूँ जब भी हमारी महिंद्रा नहीं है। इसमें जाता हूँ तो ये चीज़ें कि फंक्शन ज़रूर दिए जाते हैं स्कैनर को बेचने के लिए, सारे फंक्शन काम नहीं आते। इश्यू जैसे आपका ये आता है, जैसे इश्यू यूनिट रीसेट करनी हो तो वो चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें नहीं है, महिंद्रा नहीं है। तो ये चीज़ें एक गाड़ी पे सारे फंक्शन लागू नहीं होते। हाँ, जैसे आपको इमोबिलाइजर था वो चल गया था, BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो जो हाइब्रिड गाड़ियाँ आएंगी उनमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे एशिया में देखिए महिंद्रा नहीं है। इंडिया में जाता हूँ, इंडिया में महिंद्रा आ गया। स्कॉर्पियो अभी यहाँ पे क्या नहीं है, VLX 80 नहीं है। ये सब कोरोना के बाद जो होंगे उनमें आपको हाइब्रिड सिस्टम में जो BMS है उनके फॉल्ट कोड जो रीसेट करने वो यहाँ से कर सकते हैं। BMS क्या है सर? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो चीज़ें आती हैं। ABS ब्लीडिंग इसमें हो जाएगी। थ्रोटल बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी आती है वो यहाँ से रीलर्न कर सकते हो। महिंद्रा नहीं है। जो आपको ABS ब्लीडिंग है वो तो यहीं से भी हो जाएगी सर। एक्सीलेटर जो है वो फिक्स, जैसे किसी का होता है कि ना कि अब ऊपर हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, हाँ। तो उसको कम कर सकते हैं ना, स्कैनर से ही होता है? नहीं, वो तो आपको सेंसर से ही करना पड़ता है या IEC वाल से ही करना पड़ता है। तो ये चीज़, तो ये जो सारी चीज़ें दी हैं, ये गाड़ी एक गाड़ी पे नहीं चलती। जैसे इंजेक्टर कोडिंग है, ये चल जाएगा। एयरबैग रीसेट। हाँ, एयरबैग रीसेट, एयरबैग देखना। अब एयरबैग रीसेट में जाओगे तो यहाँ पे ठीक है, जैसे एयरबैग रिपेयर हुआ है तो जाइए एयरबैग रिपेयर पे, OBD रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर, OBD में। ठीक है, वो गाड़ी नहीं आती तो वो चीज़ें आती हैं। ये सब गाड़ियों पे नहीं लगता। अगर BMW पे चला जाऊँगा तो वो सीरीज नहीं आएगी जिस सीरीज में मैं काम कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें ये टूल को, ये फंक्शन से सिर्फ दिखाए जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं आती। तो ये चीज़ें। दूसरी चीज़ सर, आप इसको टूल को फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो फ़ोन से कंट्रोल करने के लिए आपको जाना है रिमोट कंट्रोल में। रिमोट कंट्रोल में जाने के बाद सिर्फ आपको मुझे एक ID भेजनी पड़ती है। जैसे टूल को अगर किसी से, अगर आपको इतना अच्छा टूल नहीं चलाना आता है और आप चाहते हो कि कोई और आपका टूल काम करे, आप सिर्फ इसको OBD में लगा दीजिए, चाबी ऑन कर दीजिए
और जैसे मैं की प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं फ़ोन से कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक आईडी आएगी, आगे ना। अब देखिए जो आईडी आई है हमारे फ़ोन में, एक ऐप होनी चाहिए, कौन सी, टीम व्यूवर, ये वाली। इस ऐप में जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो आईडी है वो आईडी मांगेगा, जैसे 16 26 73 26 09। ठीक है, ये आ गया। अब रिमोट कंट्रोल करना है हमें, तो मैं रिमोट कंट्रोल पे जाता हूँ। देखिए नहीं कर रहा, फेल्ड आ रहा है। आईडी सेम डाली है फिर भी फेल्ड आ रहा है। यानी या तो सर्वर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा, या आप अपने मोबाइल में अगर ये ऐप डाउनलोड करते हो, टीम व्यूवर, एक बार डाउनलोड कीजिए। या आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्विक स्पॉट्स की। ठीक है, इसमें आप आईडी दे सकते हो मुझे, क्विक स्पॉट। सर अगर इससे तो फ़ायदा, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हो। आज जो ये रिमोट से कंट्रोल चलते हैं वो ऐसे ही इनसे चल जाते हैं। एसपी अच्छा, क्विक सपोर्ट है। टीम व्यूवर क्विक सपोर्ट है क्या? हाँ, टीम व्यूवर क्विक सपोर्ट, ये दोनों ही ऐप इनकी हैं। जैसे टीम व्यूवर से तो आप आईडी ले सकते हो, इससे आप आईडी दे सकते हो। अब यहाँ पे आप आईडी, आपकी जैसे आईडी आई है, अभी तो बोलिए 1790 9 लिखा, 6877 94। देखिए आ गया आपके पास एक मैसेज आया, वेरीफाई यूजर। और जो मेरी आईडी थी, ठीक है, वो आईडी पे जाने के बाद एग्री किया। अब स्टार्ट नाउ, ये इंस्टॉल कर लीजिए। दोनों हो गए। अब देखिए मेरे फ़ोन में चल रहा है इनका फ़ोन। अब मैं इनके फ़ोन को यहाँ से चला भी सकते हैं। देखिए मेरा क्लिक वहाँ पे जा रहा है। अब मैं यहाँ से तो सिर्फ व्यू दे सकता हूँ इनको कि इस ऐप पे आपको क्लिक करना है, इस पे करना है। अच्छा। और मैं आगे इसको चला भी सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। अभी एक बार इंस्टॉल होगी, इसको ऑन कीजिए। बैक जाना पड़ेगा लगता है। हाँ, मैं आपके फ़ोन में बैक भी जा सकता था। एक मिनट, जाइए, बैक जाइए, बिल्कुल बैक। हो गया। जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए। अब दोबारा मैं आपकी आईडी पे जाता हूँ। अब जाइए, वेरिफिकेशन कीजिए। अब कीजिए, अलाउ कीजिए, इनेबल कीजिए। अब ये इनेबल कर लीजिए, जिससे कि मैं आपके बटन भी दबा सकूँ। अच्छा। अब बैक कीजिए, अब अलाउ कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ओके, ठीक है। मेरा वाला नहीं होगा सर, इसमें होगा ही नहीं। नहीं तो होता है सर।
ये तो इस ऐप में कोई अपडेट आया नहीं, इसकी वजह से नहीं कर रहा। यहाँ से आप आपके ऐप को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ें आती हैं, जैसे आप इसमें तो कमांड दे सकते हो, जो टूल बेचे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो सर्वर आपके साथ कनेक्ट करता है वो वही कनेक्ट करता है जो आपका डीलर है। जैसे आप डीलर से ये पूछना चाहते हो कि इसमें ये दिक्कत है, तो आप एक बार बंद कर लीजिए इसको। जैसे जो डीलर है, जैसे आप उस डीलर को ये आईडी भेजोगे, उनके पास जो बैठा है वो आपको बता सकता है कि आप ऐसे अपडेट कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, वो खुद ही अपडेट कर लेगा। हाँ, गाइड करता है, वो गाइड करता रहता है। तो इस तरीके से वो गाइड करता रहता है। इसको रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। या आप गैराज पे आपको स्कैनर अच्छा चलाना आता है और को नहीं आता, आप बाहर गए हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप आके उसको सिर्फ ये बोल सकते हो कि स्कैनर को सिर्फ गाड़ी में लगा दो और चाबी ऑन कर दो। आप वहीं बैठे बैठे सारा काम कर सकते हो। तो इसके लिए आता है ये रिमोट कंट्रोल का। तो ऐसे इनको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है, स्कैनर से। अब इसमें जो चीज़ें आपको करके देखनी है करिए। और देखिए, जो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए रहना चाहिए आपको अपनी गाड़ी में। जैसे अभी हमें रेनॉल्ट का मिल रहा है जी, ठीक है, रेनॉल्ट की जो गाड़ी आई है, मारुति का आ रहा है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, अगर इसको अपडेट ही नहीं करोगे ना जी, तो यहाँ पे आपको मारुति नाम नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मारुति का नाम ही नहीं मिलेगा। तो आपको वो चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं। अपडेट करोगे तभी आपको ये नाम आ जाएगा। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये चीज़ें आती रहती हैं। जो रिपोर्ट थी अपनी, जो रिपोर्ट हमने बनाई थी VLX की थी, वो रिपीट किया हमारे पास आ गई। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें इतने फॉल्ट मिले थे। इसका जो प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाल सकते हो, शेयर करना शेयर कर सकते हो। तो ऐसे इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। अब आप इससे VVDI टूल चलाइए, आप लॉन्च से करके देखिए। जो चाबी बनानी है एक बार करके देखिए, एक बार करो सब, एक बार करो, ओके।